गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और यहाँ मैं आपको स्टिच करके दिखा रही हूँ आज, जो कि कटिंग किया था बहुत पहले। तो ये है गला। पहले हम गला का शेप बनाएंगे। तो यहाँ पहले हम गले पे जो कटिंग करके रखा था उसे बैठा लिया है और 1/2 इंच की यहाँ पे मार्जिन रखते हुए हम इसे सिलाई देंगे। तो राउंड नेक है, ये राउंड नेक पे हमें सीधी सिलाई नहीं देनी है, यहाँ पे राउंड ही शेप होगा। तो इसके लिए क्या करें, बस हाथ को आप मूव करते रहे। आप हाथों को मूवमेंट देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। हाथों को जब आप घुमाएंगे ना तो ईज़िली ही आपको जो है ये गले का शेप हो जाएगा, राउंड शेप आता रहेगा। हाथों को बस आप घुमाते रहिए और सिलाई जो है आप कर लीजिए। तो 1/2 इंच का ही मार्जिन रखा है और इस तरह से मैंने गले को शेप दिया है हाथों को मूव करते हुए। तो यहाँ पहुँच गए हैं एंड पे और धागे को कर लिया है कट, और जो एक्स्ट्रा हमारा यहाँ निकला हुआ है उसे हम कट कर लेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ एक नोच लगा रही हूँ मैं कुछ दूरी पे। जो धागा हम लोगों ने सिला था ना, वहाँ पे धागा तक हमें नहीं लेके जाना है, उससे थोड़ी सी दूरी बनाए रखनी है। नहीं तो सिलाई अगर कट गई ना तो फिर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए थोड़ी सी दूरी बना के ही आप चारों तरफ जो है इस तरह से कट लगा लें। कट लगाने से क्या होता है, जब आप मोड़ेंगे ना तो अच्छे से जो है मुड़ जाएगी आपकी कर्व और अच्छी सी शेप आएगी गले की। तो ये बैक साइड का ही गला है, राउंड शेप। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है और फिर हम इसे मोड़ेंगे। और देखिए एक्स्ट्रा थोड़ा सा जो ये निकला हुआ है कुछ ज़्यादा है, तो मैं इसे कट कर रही हूँ थोड़ा थोड़ा, और फिर इवन हम कर लेंगे इसे थोड़ा थोड़ा सा कट करके। और फिर यहाँ नाखून से हम इसे दबाएंगे। इस तरह से सिलाई पे हम नाखून से चारों तरफ दबा देंगे ताकि हमारी परफेक्ट गले का शेप जो है आ जाए और परफेक्ट हमारा बैठ जाए। तो इस तरह से नाखून से जब आप नोच लगाते हैं तो परफेक्टली आपका सिलाई जो है बैठ जाता है। और आप अगर बिगनर्स हैं तो प्लीज़ पहले कॉटन कपड़े पे आप ट्राई कीजिएगा, और पुराने कपड़े पे भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो देखिए ये है, मोड़ लिया है हमने, और इसके ऊपर किनारे से हम एक सिलाई लगा लेंगे, जो कि आपने सूट में देखा होगा अधिकांशतः इस तरह से सिलाई लगी रहती है। तो मैं कह रही थी कि आप अगर बिगनर्स हैं तो पुराने दुपट्टे अगर आपके पास रखे हुए हैं, पुरानी साड़ी है जो कि यूज नहीं हो रही है, तो उस सब पे आप सीख सकते हैं। तो इस तरह से आप सीखिए, गले को शेप दीजिए। और गले को शेप देना थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन नामुमकिन नहीं है, तो आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। पहले आप पेपर पे कटिंग कीजिएगा, फिर आप कपड़े पे ट्राई कीजिएगा, और 1-2 बार जब आप सिलेंगे ख़राब कपड़े पे तो आपका क्लियर हो जाएगा, हाथ आपका बैठ जाएगा। तो यहाँ देखिए राउंड शेप ही दे रही हूँ मैं। राउंड शेप में बस हाथों को मूवमेंट करना है और कुछ भी नहीं करना है, और इस तरह से ऊपर से सिलाई जा रही है। तो धीरे धीरे ही करें आप, मैं बहुत ही स्लोली आपको दिखा रही हूँ ताकि आप समझ सके और सिल सके। मेरे चैनल पे अगर आप आए हैं तो आप मुझसे कुछ सीख सके, इस सूट को सिलना आप सीख ले, इसीलिए मैंने काफ़ी स्लोली ही दिखाया है। तो आप प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में मेरे साथ शेयर कीजिएगा कि आपके कपड़े अगर आप सिले हैं तो आपको परफेक्ट हुआ या नहीं हुआ। तो देखिए यहाँ पे कंप्लीट हो गई है, और ये है शेप गले का। इसके बाद से हम पीछे का साइड जो हमने कपड़ा रखा है उसे एक बार मोड़ेंगे और यहाँ हम सिलाई लगा लेंगे ताकि हमें बाद में तुरपाई करने में दिक्कत ना हो। तो यहाँ पे बस एक ही बार मोड़ा है और चारों तरफ सिलाई लगा ली है। तो यहाँ बन गई है हमारा गला। अब हम लेंगे फ्रंट का साइड। तो फ्रंट का साइड भी सेम ही है, इसी तरह हम बनाएंगे गला। तो यहाँ पे मैंने स्क्वायर शेप में गला काटा है, और स्क्वायर शेप में ये पट्टी भी कटी हुई है, जो कि अगर आप नहीं देखे हैं तो मेरी स्टिचिंग कटिंग वाली वीडियो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो यहाँ भी हम सीधी सिलाई लगाएंगे क्योंकि ये स्क्वायर है, और यहाँ नीडल को हम अंदर ही रखेंगे, तब हम कपड़ा घुमाएंगे।
देखिए नीडल मेरी अंदर है और चाप को बस मैंने यहाँ उठाया हुआ है। अब हम चाप को गिरा लेते हैं, फिर हम सीधी सिलाई लगाएंगे और फिर जब कॉर्नर पे पहुँचेंगे तो फिर नीडल हमारी सुई जो है वो अंदर ही रखेंगे और चाप को हम उठाकर कपड़ा घुमाएंगे। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा, इस तरह से करने से कपड़ा आपका सरकेगा नहीं। अगर आप बिगनर्स हैं, अगर आपसे नहीं हो रहा तो आप पहले इस पर कच्ची सिलाई कर ले, इसके बाद से मशीन से सिलाई करें। तो यहाँ कंप्लीट होता है हमारा स्क्वायर शेप। अब हम इसके बाद का प्रोसेस देखेंगे। तो इसमें हम नोच लगाएंगे। तो ये जो कॉर्नर है यहाँ पे हम कट लगा लेंगे 2, बस धागे से थोड़ा सा दूरी पे ही लगाना है, नहीं तो सिलाई अगर कट जाएगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है। अब इसे मोड़ना है जैसे उसमें मोड़ा था, और मोड़ने के बाद नाखून से हम पहले इसे दबा देंगे ताकि हमारी ये बैठ जाए। इसके बाद से हम इस पर सीधी सिलाई लगा लेंगे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन देखने के लिए, और लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप इस वीडियो को। तो यहाँ फिर मैंने ऐसे घुमा लिया है, घुमाते हुए हमने सीधी साइड से सिलाई दे रहे हैं। आप कंफ्यूज हो तो आप सूट अपना निकाल लें और फिर देखें सूट में कैसे सिलाई की गई है उस तरह से। और इसकी कटिंग की वीडियो जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप देख लीजिएगा। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैंने सोचा था 2 पार्ट में इसे डालूं, लेकिन फिर सोचा कि पता नहीं देखने वाले को फिर दिक्कत हो जाएगी, इसलिए फिर मैंने एक ही वीडियो में इसे ऐड किया है। दोनों पार्ट को मैंने 2 दिन में इसे सिला है, लेकिन आपको मैंने यहाँ एक ही दिन में दिखाया है, एक ही वीडियो में दिखा दिया है। तो देखिए यहाँ पे जो है बन गई है, और पीछे की साइड है, ये पीछे की साइड जो हमने कपड़ा कट किया था वो है। तो यहाँ बस एक बार हम मोड़ेंगे और यहाँ हमने सिलाई लगा ली है। तो देखिए ये बन गई है। अब हम कंधा जोड़ेंगे। कंधा जोड़ने के लिए नीचे का साइड जो है उसे हमने सीधा रखा है और ऊपर का पार्ट जो है हमने उल्टा रखा है। तो इस बात का ध्यान रखें, और इस तरह से हम यहाँ पे कंधे को जोड़ेंगे। तो जो हमने कपड़ा जोड़ा था गला बनाने में, उसे भी हमने निकाल लिया है इस तरह से, और यहाँ 1/2 इंच का मार्जिन देंगे, 1/2 इंच रखेंगे और फिर हम सिलाई देंगे। सीधी सिलाई लगानी है। यहाँ पे आपको डबल सिलाई करें आप जहाँ भी सिलाई कर रहे हैं, तो गले को छोड़ के बाकी जगह जो है हम डबल सिलाई ही करते हैं ताकि सिलाई मजबूत हो। तो यहाँ देखिए कंधा है, तो कंधे पे मैंने डबल सिलाई दिया है। दोनों कंधों को हमने जोड़ लिया है। अब सीधी साइड करके हम देख लेंगे तो इस तरह से आएगा हमारे गले का शेप। और फिर हम साइड का पार्ट जोड़ेंगे। तो साइड का पार्ट जोड़ने के लिए हमने कपड़े को बराबर कर लिया है। बराबर करने के बाद एक साथ हम बैठाएंगे, इसे एकदम बराबर रखें आप, सिलवट नहीं आनी चाहिए। और यहाँ जो मार्जिन वाला हमने लाइन दिया है उस पर बस हमें सिलाई चलानी है। जो हमने फिटिंग का सिलाई दिया था, कटिंग करते समय फिटिंग वाला मार्जिन रखा था, उस पर बस सिलाई चला देनी है सीधी, जैसे कर्व बनी हुई है, और चाक तक हमें लेकर आना है जो यहाँ पे कट किया है हमने वहाँ तक। और यहाँ पे नीडल को अंदर करेंगे और कपड़े को हम लोग घुमा लेंगे। घुमाकर हम यहाँ डबल सिलाई करेंगे। इस सिलाई के ऊपर ही हम सिलाई करेंगे। तो यहाँ सिलाई हो गई है दोनों साइड।
और सेम तरीके से हम इस साइड भी सिलाई कर लिया है। इसके बाद से हम बनाएंगे नीचे का चाक। तो यहाँ ध्यान से देखिएगा, यहाँ डबल फोल्ड करनी है। एक बार फोल्ड कर लिया, इसके बाद से हमने फिर एक बार फोल्ड कर लिया और यहाँ मशीन सिलाई दे रही हूँ मैं। अगर आप हाथ से तुरपाई करना चाहते हैं तो हाथ से तुरपाई कर लीजिएगा, इसके लिए एक्स्ट्रा कपड़ा कट करनी रहती है। लेकिन हमने 1 इंच ही रखा था, तो 1 इंच रखा था मशीन के लिए ही। तो इस तरह से डबल फोल्ड करते हुए हम सीधी सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे बस सीधी सिलाई ही लगानी है आपको, चाक तक, जहाँ कट का निशान बना हुआ है वहाँ तक। तो पहुँच गए हैं हम चाक तक, और यहाँ देखिए इस तरह से बना हुआ है। तो यहाँ तक हम सिलाई लाएंगे और फिर हम नीडल को, जो सुई है उसको अंदर ही रखेंगे, कपड़े को इस तरह से घुमा लेंगे और फिर यहाँ चाक का हम शेप देंगे। तो फिर देखिए यहाँ पे इस तरह से घुमा लिया है और इस पार्ट पे हमें आना है। तो इस पार्ट को भी हम मोड़ लेंगे हाथों से, जैसे उधर का मोड़ा था, और फिर हम यहाँ पे सीधी सिलाई लगाएंगे। फिर सुई को अंदर किया है और फिर ऐसे घुमा लिया है इस पार्ट पे, और उस पार्ट से हम लोग इस पार्ट पे पहुंच गए हैं। अब हम यहाँ सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो ये बन गया हमारा चाक। और फिर किनारे से हमें सिलाई लगानी है, देख पा रहे होंगे आप। तो यहाँ किनारे से सिलाई लगानी है उल्टी साइड, और फिर उधर हम लास्ट तक जब पहुँचेंगे, यहाँ लास्ट तक पहुँच गए, तो यहाँ हम कपड़े को सीधा कर लेंगे और सीधी साइड से भी हम एक सिलाई लगाएंगे, साइड से ही, किनारे से। इस किनारे हमारी लगी हुई है और इस किनारे हमें सिलाई लगानी है सीधी साइड से। इसके बाद से यहाँ पहुँच गए हैं देखिए कॉर्नर पे। तो कॉर्नर पे कुछ नहीं करना, बस सीधी ऊपर तक ले जानी है थोड़ी सी, और फिर हमें मोड़ लेना है। मोड़ कर फिर नीचे तक सिलाई दे देनी है। सिलाई करते हुए हमें नीचे तक आ जाना है। बस यही प्रोसेस है हमारा चाक बनाने का। बहुत ही इजी प्रोसेस है, आपको समझ में ज़रूर आई होगी। काफ़ी स्लो प्रोसेस में मैंने सिखाया है यहाँ पे। तो अगर आप प्रैक्टिस कीजिए तब आपको समझ में आएगा, खुद से जब कीजिएगा तब। तो यहाँ देखिए चाक हमारी बन गई है। इस तरह से चाक हमने बना लिया है। और फिर हम दूसरी साइड बनाएंगे। तो दूसरी साइड के लिए भी सेम प्रोसेस है। इस तरह से डबल हम मोड़ लेंगे और फिर हम यहाँ सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ दूसरी साइड भी हो गई है हमारी, चाक हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, नीचे का साइड मोड़ेंगे। तो नीचे का साइड भी मोड़ना आसान है। यहाँ भी हम क्या करेंगे, डबल फोल्ड करेंगे और फिर हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो सूट सिलने में बस गला में ही थोड़ी सी प्रॉब्लम है, नहीं तो बाकी सब सीधी सिलाई ही है। तो बेसिक अगर आपको सिलाई आती है तो आप कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे सीधी सिलाई लगानी है। नीचे से हमने 2 बार जो है इसे मोड़ लिया है और फिर हम यहाँ सीधी सिलाई लगा रहे हैं। अभी उल्टी सिलाई लगा रहे हैं और फिर जब एंड तक पहुँचेंगे तो हम इसे सीधी करके और फिर वहाँ से एक बार किनारे से सिलाई लगा देंगे। ये सिलाई भी हमारी किनारे से ही जा रही है। तो देखिए सीधी साइड हमने कर ली है और यहाँ पे हमारी सिलाई जो है सीधी कंप्लीट हो गई। तो यहाँ ऑपोजिट साइड दूसरी पार्ट को भी हम इसी तरह कर लेंगे।
यहाँ हम इसे एंड तक पहुँच गए हैं और यहाँ कंप्लीट हो गया हमारा। अब हम देखेंगे बाजू जोड़ना। तो हमें बाजू में देखिए ये कर्व है और एक साइड हमने ज़्यादा रखा हुआ है, एक साइड कम रखा है, तो उसी तरह हमने हाथ पे भी बनाया हुआ है। तो यहाँ जो सीधी साइड है उधर हम फोल्ड करेंगे और 2 बार यहाँ भी फोल्ड कर रही हूँ और फोल्ड करते हुए हम सीधी सिलाई लगा लेंगे। जिधर सीधी साइड है, जो एकदम प्लेन हिस्सा है, उधर जो कर्व है उधर हमें सिलाई नहीं लगानी है, वो हमें अटैच करना है सूट के साथ। तो इस बात का ध्यान रखिए। और उल्टी कपड़ा है, ये उल्टा रखा है कपड़े को और अंदर की तरफ यहाँ मोड़ रहे हैं, मोड़ते हुए हम सिलाई कर रहे हैं। सीधी सिलाई लगानी है। अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके बाद से डबल सिलाई कर दिया है और इस तरह से आ गया है इसका लुक। और इस चैनल का नाम है अनीताज़ क्रिएटिविटी एंड ब्यूटी। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें इस चैनल को। तो देखिए यहाँ सीधी साइड मैंने रखी है और ये कर्व है और कर्व का साइड जो है हम यहाँ जोड़ने वाले हैं। तो जो हमारे सूट पे बना हुआ है अंदर का पार्ट और बाहर का पार्ट, इसी तरह हमारे सूट बाजू पे भी बना हुआ है। तो इसी तरह से हम देखेंगे कि कौन सा पार्ट हमारे आगे का है और कौन सा पार्ट जो है पीछे का है। तो यहाँ उल्टी साइड ये रखा है सूट का हिस्सा और सेंटर हम लेंगे बाजू का सेंटर और ये है सूट का सेंटर, जो कि हम सेंटर से इसे मिला रहे हैं। तो यहाँ रखेंगे सीधी साइड, बाजू को रखा है सीधी साइड और सूट को रखा है उल्टी साइड। तो वो वाला बाजू जो है इसके साथ सेट नहीं हो रहा था, वो उस वाले से बाजू का है, तो हमने जो है उसे हटा दिया। और यहाँ देखिए सेंटर से हमें कपड़े को बराबर करना है, दोनों साइड को, सूट की और बाजू को। तो एक साथ हम करते हुए सेंटर में ही मिलाएंगे और सेंटर से हम सिलाई स्टार्ट करेंगे पूरा किनारे तक और ये आसानी से कर्व बन जाएगी। बस कपड़े को आपको बराबर करना है और बराबर करते हुए आपको मिलाते जाना है। इस पे भी आप डबल सिलाई कर लीजिएगा। डबल सिलाई मैंने इसमें नहीं दिखाया है क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही थी। तो देखिए यहाँ पहुँच गए हम किनारे पे। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा इस तरह से कपड़े को मोड़ेंगे और सूट का कपड़ा है ये, और मोड़ते हुए हम यहाँ बाजू को यहाँ एंड करेंगे। इसके बाद से आधा पार्ट जो है हमारा सिल गया है और आधा पार्ट फिर हमें सिलना है आगे की तरफ, और ये पीछे का हिस्सा सिल गया है। तो आगे का हिस्सा भी हमें यहाँ सेंटर से इस तरह मिलाना है और हमें सिलाई देनी है। 1/2 इंच का मार्जिन रखा है हर सिलाई में। तो यहाँ दोनों साइड को हम मिलाते जाएंगे और कर्व बनाते जाएंगे। तो यहाँ बाजू हो गई है हमारी, देखिए सिल गई है। अब यहाँ सेंटर से हमने यहाँ धागा जो एक्स्ट्रा निकला हुआ था उसे कट कर रही हूँ और यहाँ हम मेजर करेंगे बाजू आपको कितनी रखनी है और यहाँ पे एक सिलाई लगा लेंगे और यहाँ भी डबल सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ बस सीधी सिलाई लगानी है हमें और यहाँ भी घुमाते हुए हमें डबल सिलाई कर देनी है। इसके बाद से धागे को कट कर लेंगे और एक्स्ट्रा जो कपड़ा बचा है उसे भी कट कर दिया है। तो इस तरह से आया है हमारा बाजू का शेप। और फिर यहाँ दूसरी बाजू जोड़ेंगे हम। इसके बाद से देखिए गले का जो हमें तुरपाई करनी है वो पार्ट मैं दिखा रही हूँ आपको। तो उसके लिए लिया है एक पतला सा सुई लिया है बारीक सा, और यहाँ पे हम गले को जो है यहाँ पे थोड़ा सा मोटा जो हिस्सा है इसे हम कट कर लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए। तो यहाँ पे वही कट कर रही हूँ और एक्स्ट्रा जो थोड़ा सा निकला हुआ है ना उसे भी हम कट कर लेंगे ताकि यहाँ बैठ जाए सिलाई अच्छे से और मोटी ना हो। तो ये देखिए जो कपड़ा हमें तुरपाई करनी है उसे इस तरह से उंगली पे मोड़ लें
मोड़ कर इस तरह रखें और तुरपाई करनी है यहाँ पे। तो पूरे गले में हम जो है तुरपाई कर लेंगे, आगे से लेके पीछे तक का। और थोड़ी सी सिकुड़ी है आगे की तरफ हमारी नहीं दिखनी चाहिए और पीछे की तरफ तुरपाई दिखती है। तो आगे की तरफ हमें पतली एकदम ही बारीक सी सिलाई रखनी है, ज़्यादा नहीं रखना है ताकि धागा दिखने लगेगा। उसके बाद से थोड़ी सी सिकुड़ जाए तो इस तरह से आप नाखून से जो है बराबर कर दें और इसी तरह से कंप्लीट सूट आप सिल लें। तो गला बनाने के बाद फिर मैं आपसे मिलती हूँ अभी। तो देखिए यहाँ गला जो है बन गया है और तुरपाई हो गई है। तो तुरपाई होने के बाद इसे मैं सीधी करके आपको दिखाती हूँ। तो सीधी करने के बाद हम प्रेस कर लेंगे, अभी इसमें प्रेस नहीं हुआ है। तो प्रेस करने के बाद जो है कपड़ा अच्छे से सेट हो जाता है। इसके बाद से आपको अच्छी सी फिनिशिंग दिखेगी, लेकिन इसमें अभी भी फिनिशिंग दिखा रही हूँ मैं। तो देखिए ये बैक साइड का गला है और फ्रंट का गला मैं दिखा रही हूँ आपको पलट के। तो ये फ्रंट का गला है। तो मिलते हैं फिर एक अलग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।